सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासिनं जैनं जयतो शासिनं कौण्डमुक्कारं हरिहन्तालं तमेचेद्धारणम् अयोध्यायाणं लोयं विसव्यसाहुणं लोयं विसव्यसाहुणम्। हे धरती के देव दिगंबर तुम्हें नमन मेरा, तेरे पद चिन्हों पर गुरुवर रहेगा मन मेरा। भारत की चैतन्य धरोहर जिन मुद्राधारी, महावीर के माँ विरासत प्राणों से प्यारी। जिन शासन जयवंत रहेगा चार तिलक तेरा, तेरे पद चिन्हों पर गुरुवर रहेगा मन मेरा। झुका लिया अपने चरणों में इंद्रों का माथा, उन मुनियों के तपश्चरण की गाऊं में गाथा। मैंने छुए चरण दो तेरे, तुमने ही छुआ, मेरे आत्म प्रदेशों पर तब अद्भुत असर हुआ। तेरे गुण मुझ में प्रगटे जो सर इंद्री बर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, गुरु नाम गुरुवाचि वृक्ष सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की, सर्वपात्र मुनि श्री विष्णु सागर जी महाराज की, तीन कम नौकड़ विराज की, द्वार संग जिनवाणी मात की। माँ जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में शुद्ध पुत्र का उदय हो, शुद्ध सूर्य का उदय हो। हम सभी अंतिम शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में उनकी ही पावन पीयूष कल्याणकारी धर्म देशना को अपनी कर्णांजलि से अमृत आत्मकुंड में प्रवेश कराने के लिए इस महती धर्मसभा में एकत्रित हुए हैं। जिस तरह सूर्य अंधकार का नाश करता है, जिस तरह सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार श्रद्धा से की हुई जिनेन्द्र भक्ति हमारे कर्मों का नाश करती है। जैसे एक चिंगारी कपास के ढेर को जलाने में सक्षम होती है, उसी प्रकार हमारी श्रद्धा पूर्वक की हुई भक्ति कर्मों को सर्वथा नाश करने में सहायक होती है। बल्कि हमारे अंदर श्रद्धा का दीपक जलना चाहिए। श्रद्धा के अभाव में भक्ति कार्यकारी नहीं होती। जिस तरह बिना हैंडल के साइकिल कार्यकारी नहीं होती, बिना ब्रेक के गाड़ी कार्यकारी नहीं होती, उसी तरह हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति एवं आस्था के भाव में की हुई भक्ति कार्यकारी नहीं होती। यह जीव अनादि से कर्मबद्ध है। जैसे दूध और जल एक मेक हो जाता है, उसी तरह हमारे कर्म और आत्मा एक मेक है। लेकिन हमारे पास उसे भिन्न भिन्न करने की शक्ति है, लेकिन अनादि अज्ञानता व समुचे भिन्न नहीं कर पा रहे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न होता है। यह सत्य है, लेकिन हम इस सत्य को जानने का पुरुषार्थ नहीं करते, ना ही परद्रव्यों को अपनी आत्मा से अलग मानते हैं। जो हमें दिख रहा है
वह हमें देखता नहीं, और जो हमें दिखता नहीं उसे हम देखते हैं। लेकिन जो दिखता है उसे देखना नहीं, जो नहीं दिखता है उसे देखने का पुरुषार्थ जब हम करेंगे तभी हम अपने अंदर में निहार कर निज प्रभु को देख पाएंगे। तभी हमारे श्रद्धा के अंदर संस्कार का कमल खिलेगा। श्रद्धा के अभाव में संस्कार का कमल नहीं खिलता। कमल खिलता है जल में, और जल में ही सड़ जाता है। उसी तरह हमारे अंदर यदि श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति कार्यकारी नहीं होगी। श्रद्धा से की हुई भक्ति हमारे कर्म को सरसार कर देती है। यही भक्ति हमें निज परमात्मा से मिलाती है, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनाती है, अंतरात्मा से परमात्मा और परमात्मा से सिद्धात्मा बना देती है। लेकिन भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। स्वार्थ पूर्ण की हुई भक्ति हमारे लिए संसार में परिभ्रमण करा देती है और भव भव में भ्रमण कराने में कार्यकारी होती है। जैसे धर्म करते हैं लेकिन क्रियाओं को धर्म मान लेते हैं। क्रियाओं में धर्म है नहीं, क्रियाओं में धर्म है नहीं, धर्म को हमने जाना नहीं, क्रियाओं को ही धर्म माना है और निज को अब तक जाना नहीं। यदि हम निज को जान लेते, निज को पहचान लेते तो क्रियाओं से हटकर अपने स्वरूप में लीन हो जाते। क्योंकि श्रद्धा के अभाव में संयम की प्राप्ति नहीं होती। जिस तरह सूर्य के अभाव में अंधकार नाश नहीं होता, उसी प्रकार श्रद्धा एवं आस्था के अभाव में हमें सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। जब भी सम्यक की प्राप्ति होगी देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा से ही होगी। सम्यक ज्ञान हमारे लिए साथ में श्रद्धा कराता है। भक्ति गुरु में आस्था रखती है, ज्ञान साथ में आस्था रखता है, और गुरु की भक्ति जब होती है तो हमें तीनों की प्राप्ति हो जाती है। तीनों की प्राप्ति होती तभी हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा, सम्यक दर्शन पूर्ण होगा, और सम्यक दर्शन पूर्ण होते ही हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा की अनुभूति होती है, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं होती, श्रद्धा की प्रतीति होती है। और जो एकांत को पकड़कर चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा की अनुभूति मानते हैं वह मिथ्या दृष्टि ही हुआ करते हैं। सम्यक दृष्टि आत्मा की प्रतीति मानता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में भी आत्मा की अनुभूति मानता है। यह श्रद्धा का अभाव है, आस्था का अभाव है। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा एवं आस्था की प्रतीति जागृत नहीं होगी तब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक दर्शन से ही रत्नात्रय की प्राप्ति होती है, और रत्नात्रय से ही हमें सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने रत्नात्रय को पालन करने के लिए श्रद्धा का दीपक अंदर जगाएं, क्योंकि हमारे अंदर जब श्रद्धा आस्था का दीपक जलेगा तभी हमारे अंदर संस्कार का बीजारोपण होगा। संस्कार के अभाव में श्रावक भी, मनुष्य भी श्रावक नहीं बन पाता, क्योंकि श्रावक क्रियावान विवेकवान हुआ करता है और श्रद्धावान होता है। जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी, विवेक होगा और क्रिया पूर्वक आचरण होगा तो हमें सदाचरण की प्राप्ति होगी। सद आचरण के प्राप्त होते ही हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और जब जब श्रद्धा की ओर हम अपनी दृष्टि ले जाएंगे, अंदर की अंतरात्मा के अंदर को निहारेंगे, तब हम निज आत्म तत्व को प्राप्त कराएंगे। क्योंकि चिंतन मंथन से ही हमें तत्व सार प्राप्त होता है। तत्व के प्राप्त होते ही हमारा ऊर्जारोहण होता है, क्योंकि विचारशील व्यक्तित्व के धनी ही अपना विकास कर पाते हैं। जो विचार नहीं कर पाते वे अपना विकास नहीं कर पाते, क्योंकि विकास ही हमारे उन्नति के मार्ग को खोलता है। हमारे जीवन में ऐसी कई अनेक घटनाएं घट जाती हैं जो हमारे
ज्ञान के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन हम उस घटनाओं पर ध्यान नहीं दे पाते और हम ज्यों के त्यों ही संसार में पड़े रह जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई, पूर्वाचार्यों ने के जीवन में अनेक घटनाएं हुई। जब आदिनाथ के जीवन में घटना घटी, नीलांजना की मृत्यु हुई तो उन्हें वैराग्य हो गया। ऐसे अनेक मुनिराजों को सफेद बाल दिखते ही वैराग्य हो गया। और हमारे जीवन में कई अनेक ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हमारे अंदर कान में वैराग्य की जू भी नहीं रूंधती, क्योंकि हमने संसार को ही अपना माना है, संसार में ही सुख माना है। संसार में जबकि सुखाभास है, सुख क्षण मात्र भी नहीं है, लेकिन सुखाभास को ही सुख मान कर बैठे हैं और उसी सुख के प्रयास में हम निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। जिसको हमने अपना माना है वह ही पराया है। पराये को पराया मानेंगे तब हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। जब जब हम पराये को अपना मानते हैं तो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पराये से हमें दृष्टि हटानी होगी, पर द्रव्य से दृष्टि हटानी होगी, इस देह से दृष्टि हटानी होगी, निज आत्म प्रभु में दृष्टि लगानी होगी, निज आत्म तत्व को निहारना होगा, तभी हम निज आत्म प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे। हम अपनी श्रद्धा एवं आस्था भक्ति का दीप जलाएं। हमारे लिए इस बार 5 माह का चतुर्मास मिला है, 4 कसायों का दमन करने के लिए, समन करने के लिए और इंद्रियों का दमन करने के लिए। जब 4 कसाएं दमन होगी, इंद्रियों का समन होगा, तो पंचम गति निश्चित रूप से प्राप्त होगी और जो शाश्वत गति है वह पंचम गति है। वहाँ से जीव पुनः लौट कर नहीं आता। यदि हमें जन्म मरण से मुक्त होना है तो सच्चे देवी शास्त्र गुरु श्रद्धा आस्था भक्ति को जागृत करते हुए हमें अपने स्वरूप को जानना होगा। और इस चातुर्मास में हम सभी यही पुरुषार्थ करेंगे कि हम अपने आत्मा के निकट बैठें, आत्मा को जानें, आत्म स्वरूप को पहचानें, तत्व का चिंतन मंथन करें और उसी रूप आचरण करें। और आचरण करते हुए हम सदाचरण को प्राप्त करके सिद्धत को प्राप्त करें। हम अपने सिद्धत को किस तरह से प्राप्त करेंगे, कैसे हमें सम्यक आचरण करना है, इसको आगे बताने के लिए पूज्य मुनि से निवेदन करते हैं कि हमारा मार्ग सुनिश्चित करें और हमें सम्यक दर्शन के बारे में पूर्ण व्याख्या बताएं कि किस तरह से सम्यक दर्शन हमें प्राप्त होगा। इस भटकते हुए राही को निश्चित मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः। परम पूज्य आचार्य विभव सागर जी महाराज की।